बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आज मेरा प्रोग्राम था कि मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो हीरोज़ रहे हैं, जो हीरो रहे हैं, चाहे वो सियासत के मैदान में हों, खेल के मैदान में हों, फ़नकारी के मैदान में हों, या किसी भी फील्ड में पाकिस्तान के अंदर जो टॉप पे रहे हैं, उनके साथ पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान की हुकूमत ने उनके साथ कैसा सलूक किया और उनकी जो ज़िंदगी थी वो किस तरह से जीरन होकर वो इस दुनिया से रुखसत हुए। लेकिन वो मैं इंशाअल्लाह उस पर कल बात करूँगा। आज मेरा जो बाद में मूड चेंज हुआ वो ये था कि जो पेट्रोल की कीमतें होशरुबा इजाफ़ा हो रहा है कीमतों के अंदर, जिसकी वजह से आम आदमी पिसा जा रहा है, जिसकी वजह से महंगाई में बेतहाशा इजाफ़ा हो रहा है, इस पे बात करूँगा कि यही पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा थिंक टैंक बैठा हुआ था, दानिश्वर था, अपने आप को कहता था। मीडिया के बड़े बड़े टाइकून बैठे हुए थे, उन पर 20-20, 30-30 साफ़ी 24 घंटे प्रोग्राम करते थे कि पेट्रोल 150 रुपये लीटर हो गया है और उसके बदले में ये महंगाई हो गई है। क्या जियो, क्या दूसरे जो चैनल थे, उनके जो साफ़ी थे, एंकर थे, वो माइक लेकर लोगों के मुंह में घुसेड़ते थे और पूछते थे, देखें जी आप कितने मुतासर हो गए हैं और किस तरह से महंगाई ने आपकी ज़िंदगी को मुश्किल कर दिया है। उन ही करप्ट लफाफा और कमीशन लेने वाले साफ़ियों के मुंह पे आजकल ताला लगा हुआ है और वो खामोश हैं और वो कोई अपनी ही कोई राम कहानी करते हैं। इस वक्त पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो 290 पे पहुंच गई हैं। मैं इस पे ये बात करना चाहता हूं कि अगर पेट्रोल की कीमतों के साथ साथ जो मज़दूर की उजरत है, अगर उसमें भी इजाफ़ा होता रहे तो उसमें इतना मुतासर नहीं होता। पेट्रोल की कीमतों से दुकानदार को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, रेडी वाले को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, होटल वाले को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, अपना काम करने वाले को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस हिसाब से कीमत महंगी होती है उसी हिसाब से वो उसकी कीमत में इजाफ़ा करके अपना नफ़ा कमा लेते हैं। कीमतों में जो इजाफे से, ये पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा होता है, इससे जो महंगाई होती है, जो मसनूई महंगाई हो या कुदरती महंगाई हो या हुकूमत की जानबूझ के फैलाई जाने वाली बदनज़मी, बद इंतज़ामी की वजह से जो महंगाई होती है, उससे मुतासर होने वाला शख्स सिर्फ उससे तनख्वाहदार होता है, चाहे वह गवर्नमेंट का मुलाजिम हो, प्राइवेट मुलाजिम हो, या किसी दुकान पे कोई काम कर रहा हो, किसी इदारे में काम कर रहा हो, होटल का वो वेटर हो, किसी भी तरह से अगर वो काम कर रहा है वो उससे मुतासर होता है। इन सब पाकिस्तान के जो दानिश्वर थे, जो हुकूमत थी, जो रजीम चेंज की सूरत में आई, जो सिफारशी किस्म की आई, जो पाकिस्तान से अंदर से जो खुददारी को ख़त्म करने के लिए आई थी, पाकिस्तान के अंदर जो आवाम के अंदर शऊर था उसको ख़त्म करने के लिए आई थी। इस हुकूमत के जब आने से पहले पेट्रोल 150 रुपये लीटर था, तो उस वक्त जो सैलरियाँ थी, जो तनख्वाहें थी, वो मज़दूर की वही थी जो इस वक्त हैं। उस वक्त अगर किसी मज़दूर के घर का निज़ाम 25,000 पे चलता था, आज उस घर का निज़ाम 50,000 पे नहीं चल रहा। उस वक्त अगर नॉर्मल थोड़ी सी बेहतर मोटरसाइकिल वाले शख्स की ज़िंदगी अगर 60,000 पे चलती थी, आज उसके घर का निज़ाम 1 लाख में नहीं चल रहा। ज़िंदगी इतनी मुश्किल कर दी कि बच्चों की जो फ़ीसें हैं, बच्चों के जो पिक एंड ड्रॉप हैं, बच्चों की जो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वालिदैन दहाइयाँ दे रहे हैं, जिसका एक बच्चा है वो भी अफोर्ड नहीं होता, जिसके 2 बच्चे हैं वो भी अफोर्ड नहीं होते, क्योंकि जितने भी घर हैं इर्द गिर्द पाकिस्तान में कहें या कश्मीर में कहें, किसी भी जगह से हर एक ने बच्चों की स्कूल या कॉलेज के लिए जो वैन या गाड़ी या कैरी लगवाया हुआ है। अगर वो पहले 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले वो अगर 3,000 बच्चे का पिक एंड ड्रॉप देता था, आज वो 7 से 8,000 पिक एंड ड्रॉप देता है। 2.5 साल पहले अगर वो अपने जो जेब खर्च था उसका, जो किचन का, ये सब्ज़ी वगैरह का जो खर्चा था, दूध का जो खर्चा था, वो अगर 15 से 20,000 था, आज वो 40 से 50,000 तक हो गया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हुकूमत ने तो ये पहले से तय कर रखा है। हुकूमत से मेरी मुराद वो तमाम इदारे हैं जो कानून पास करते हैं, जो इस मुल्क को चलाने का दावा करते हैं, जो झूठ बोलकर, कस्में खाकर, झूठे
हल्फ उठाकर आते हैं, अवाम की बेहतरी की बात करने के लिए आते हैं, और जब वो आते हैं तो वो ख़ुद एलीट क्लास के होते हैं, उन्हें महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने करप्शन करनी होती है, उन्होंने कमीशन लेना होता है, वो तनख्वाह पे गुजारा नहीं करते। मेरा ये दावा है कि अगर सियासतदान अपनी तनख्वाह पे गुजारा करे तो फिर उसे महंगाई का एहसास होगा, क्योंकि उसके खर्चे ज़्यादा हैं और वो अपनी महंगाई जो तनख्वाह है उससे वो अपना ख़र्चा नहीं चला सकता। लेकिन आवाम की खून पसीने की कमाई से वो उनका खून निचोड़ कर जो कमीशन कमाता है, जो झूठ बोलकर जो करप्शन करता है ठेकों में, वो चाहे रजीम चेंज की सूरत में हुकूमत हो या मुसल्लत की हुई हुकूमत हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और इसलिए उनको इस महंगाई से या इससे कोई अंदाज़ा नहीं होता। दुख इस बात का है कि जो इदारे, जो लोग, जिनका काम है कि हुकूमत की या इन इदारों की तवज्जो इस तरफ दिलाना कि अवाम की ये हालत है, अवाम की ये पोजीशन है, वो सारे के सारे बिकाऊ हैं, वो सारे के सारे मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं, वो सारे के सारे अपने ज़ाती पेट भरकर झूठ बोलने वाले हैं। अपने आप को दानिश्वर कहने वाला, अपने आप को किताबी कीड़ा कहने वाला, और मैंने हज़ार दफ़ा ये ख़ुद उसके मुंह से सुना है कि उसे लोगों ने रास्ते में थप्पड़ भी मारे हैं, पत्थर भी मारे हैं, गालियां भी दी हैं, बदतमीज़ी भी की है। जावेद चौधरी, जो अपने आप को ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ, उसने आजकल जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, मुझे उसकी दानिश्वरी पे शर्म भी आती है और मैं लानत भी भेजता हूँ, चाहे वो हो, चाहे हामिद मीर हो, मंसूर खान हो, या सलीम साफ़ी हो, मुबशर लुकमान हो, इस तरह के जितने बिकाऊ लोग हैं जो इसलिए हुकूमत में आते थे कि शायद उन्हें कोई ना कोई वहाँ से मुफाद मिले। देखा जब उन्होंने कि पीटीआई से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, यहाँ से कोई करप्शन के चांस नहीं है, तो वो इसके ख़िलाफ़ हो गए। चलें, वो पीटीआई के ख़िलाफ़ हैं तो होते रहें, इमरान के ख़िलाफ़ हैं तो होते रहें। इमरान के हक़ में अल्लाह या उसकी कुदरत है, इन बंदों के बस में नहीं है। ये तो ग़ुलाम लोग हैं, इन्होंने तो ज़ाहिर सी बात है कि वही काम करना जो इनको आका हुक्म करेगा। लेकिन ये अवाम की बात तो कर सकते हैं, ये गरीब की बात तो कर सकते हैं। पुलिस अंत मचा रखा है पंजाब के अंदर उसने, और गरीबों को 14-14 साल बच्चों को मार रहे हैं, उनकी बहनों के साथ जिनसी हरासमेंट कर रहे हैं, उनके वालिदैन हार्ट अटैक से मर रहे हैं, और हमारे जो जज, जो अदालतें बैठी हुई हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो ऑडियो वीडियो हैं वो कहीं लीक ना हो जाएं, उसके ख़तरे में ये खामोश बैठे हैं और कंप्रोमाइज़ बैठे हैं। मैं बाबर सत्तार को सलूट पेश करता हूं, जिसने आज मुकम्मल तौर पर शहरयार अफरीदी और शंदाना गुलजार को जो रिहाई का ऑर्डर किया, और फिर उस पे जो उन्हें प्रोटेक्ट के तौर पे उन्हें इस्लामाबाद रहने का कहा, फिर DCIG और DIG और SP से जो उन्होंने सवाल किए, ये वो तरीका है जो आम आदमी को कोई उम्मीद हो सकती है, कोई सहारा हो सकता है। मुझे लगता है कि बाबर सत्तार की कोई वीडियो नहीं होगी, कोई ऑडियो नहीं होगी, उसकी कोई अभी तक ब्लैकमेलिंग के लिए किसी के पास कोई ज़रिया नहीं होगा जिसकी वजह से वो बहादुरी से बोला है। बाकी सारे के सारे कंप्रोमाइज़ हैं, और अब इनकी हैसियत सिर्फ ये रह गई है कि जो पीछे से हुक्म आएगा वो मानेंगे। इमरान खान जब तक बाहर था तो दिन के 4-4 ये केस दफ़ा उसको बुलाते थे और केस की सुनते थे और कहते थे हम बड़ी तेज़ी से वो कर रहे हैं। दिलावर साहब यहाँ से जो फ़ैसला सुना कर गए, अल्लाह ताला उनसे पूछेगा कि उनका मनसब यही था क्या उन्होंने इसी मनसब के हिसाब से फ़ैसले देने हैं, और उसके बाद एक हफ़्ते के बाद जो अदालतें हैं वो फ़ैसला दे रही हैं। इस वक्त भी जो अदालत जिसके पास इमरान खान का केस है, वो जज, मुझे नहीं पता कि उसे क़यामत का खौफ है, ये नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो कौन सा हल्फ लेके आया हुआ है, मुझे नहीं पता कि वो कौन सी रोटी खाता है, कौन सा रिस्क खाता है, उसकी माँ ने उसकी कैसी तरबियत की है, और उसने उसके पेट में जो चीज़ें जो खुराक आई हुई है वो कैसी आई है, जिससे अल्लाह का ये खौफ नहीं है कि दुश्मनी अपनी जगह पे, सियासत अपनी जगह पे, कम अज़ कम जो बात करता है, जो फ़ैसला करता है वो तो इंसाफ पे करे। और कब तक ये इदारे, कब तक ये जो निज़ाम है इसको चलता रहेगा, और कब तक इस अवाम के साथ ये दुश्मनी और इस तरह से जो बुग़्ज़ है इसके साथ करेंगे। बाकी इंशाअल्लाह कल इस पर बात होगी कि पाकिस्तान में जिसने पाकिस्तान के लिए खिदमत की, पाकिस्तान का परचम बुलंद किया,
पाकिस्तान की पूरी दुनिया में नुमाइंदगी की, जिसने भी पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया, उसके साथ पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान की रियासत ने क्या सलूक किया, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो साइंसदान हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, जो भी हो, उसने जब खिदमत की, जब गोल्ड मेडल लिए पाकिस्तान के लिए, तो जब वापस आया तो उसके साथ क्या सलूक हुआ। इजाज़त दीजिए, अगली अपडेट वीडियो तक इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।